चलो भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। नए ब्लॉग की शुरुआत आज मेरी नानी के घर से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ब्रह्मपुरी गाँव से। तो चलो भाई मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान, बाकी सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। अब यहाँ मैं कल शाम को आ गया था तो कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिला। तो फिर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मैं सीधे यहीं पहुंच गया। फिर मैंने सोचा कि अगले दिन सुबह से ब्लॉग की शुरुआत करूंगा। अब देखो भाई नाना जी को हमारे बीच से गए हुए लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं और नाना जी के बिना ये घर सूना सूना लग रहा है भाई। और घर से कोई भी बुजुर्ग जब चले जाता है ना तो उसके साथ साथ पुरानी यादें, पुराना दौर सब उनके साथ चले जाता है और जो उन्होंने सिखाया हुआ हमें रहता है वो सिर्फ याद रहता है। तो नाना जी के जाने के बाद घर की स्थिति थोड़ा डमागोल हो रखी है। अब नानी जी के साथ यहाँ बड़ी मामी जी, बड़े मामा जी और साथ में गंगा और यमुना रहती है। तो चलो सीधे अंदर की ओर चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर क्या हाल है। तो पहले की बात होती तो नाना जी अभी मस्त करके इस संदूक के ऊपर बैठे रहते थे। और ठीक इस वाले कमरे की बात करें तो यहाँ देखो भाई, यहाँ धुआं दिखेगा और साथ में यहाँ पर नानी बैठ रही है। नानी क्या हाल है। नानी बोल रही हाल तो बल बेहाल हो रहे हैं और धुआं इतना ज्यादा लग रहा है कि धुआं अंदर ही अंदर घूम रहा है भाई। और साथ में यहाँ पर नानी ने चूल्हा जला रखा है, चूल्हे पे नानी ने यहाँ दूध रखा हुआ है और वो भी प्रेशर पे है। नानी तू बड़ी टैलेंटेड है यार, तूने दूध प्रेशर पे रखा हुआ है। हाँ, तो नानी उसको गर्म कर रही है और जल्दी गर्म करने का तरीका ये है कि नानी ने उसको प्रेशर पे रख दिया है। चलो बढ़िया। और नाना जी के जाने के बाद थोड़ा उदास तो लग रही है ने। चाहे कुछ भी है, बड़ा आदमी बड़ा ही होता है भाई। वो कुछ भी हमें समझाते थे लेकिन वही कि अब याद आ रही उनकी सारी बातें ना। क्यों नानी। चलो कोई बात नहीं, सबने एक दिन जाना है लेकिन तेरे लिए कोई कमी नहीं, ठीक है। हाँ तो टेंशन मत ले, मैं भी तेरे साथ हूँ, हम सब तेरे साथ हो, हमारी यूट्यूब फैमिली भी आपके साथ है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नानी सबको आशीर्वाद दे रही, सब बचे रहो बल। ठीक है, इमोशनल मत हो। नानी इमोशनल हो रही थोड़ा, कोई बात नहीं। तो इस वाले रूम में तो नानी जी दूध गर्म कर रही प्रेशर पे। बाकी इस वाले रूम में चलते हैं। तो यहाँ की बात क्या है तो मामा जी ने यहाँ पर चूल्ही जला रखी है और मामा जी अपने लिए खाना बना रहे हैं। नहीं मामा जी, क्योंकि नाना जी के जो भी क्रियाकर्म कर रहे हो मामा जी कर रहे हैं। तो मामा जी ही बड़े हैं तो मामा जी को ये सारा कर्म निभाना है। तो 1 साल तक मामा जी अपने लिए यहाँ खुद खाना बनाएंगे। क्यों। तो डेली मामा जी अपने लिए खाना बनाते हैं। और सबसे पहले ठीक यहाँ देखो, ये हमारे नाना जी हैं जो कि पितृ के रूप में यहाँ पर हैं। तो पहले नाना जी को चढ़ाया जाता है प्रसाद, उसके बाद ही मामा जी खाते हैं। पितृदेव देना पड़ता है, उसके बाद देना पड़ता है। सही बात है भाई, क्योंकि पितृदेव सबसे बड़े देव होते हैं भाई। और यहाँ पर है मामी जी। मामी जी क्या हाल है। चलो गंगा और यमुना तो स्कूल जा रखी है, मामी जी यहाँ लगे काम पे। क्यों। चलो ठीक है। और यहाँ रवि भाई भी आ गया भाई, जो कल शाम को मेरे साथ गांव से आया था। तो रवि भाई जैसे आए सीधे यहाँ चूल्हे माल दी भाई। जय श्री राम। क्या हाल है मित्र। सीधे आए आप भीतर है। क्या फेंकते यार, राजनीति में एक बार ट्राई करो कसम से, पक्का जीत मेरे भाई। राजनीति में मेरा नंबर है वैसे, पर फेंकना नहीं है। तो फेंकना नहीं है, हर कोई फेंकने वाला नहीं वहाँ। आपके प्रति थोड़े फेंकेंगे। अरे यार हमारा भला तो होगा कम से कम। चलो यहाँ पर रवि भाई मस्त करके आग सेक रहे हैं। और यहाँ की बात क्या है तो नानी भी यहाँ पर है, प्रेशर पे दूध लगा रखा गर्म करने के लिए है। बड़ा यूनिक खतरनाक कर रखा नानी ने, ढक्कन लगा के। नानी ने बोला शॉर्टकट तरीका पहले इस पे बोले 1 सीटी मराती हूँ दूध पे। ये नानी कहाँ से सीखी तू इतनी खतरनाक कहानी। यहाँ नानी कलाकार है और नीचे गाँव में माँ जी कलाकार है। चलो ठीक है सही है भाई। तो चलो भाई फटाफट नाश्ते के रूप में खाना भचकाते हैं, फिर मैं और रवि भाई निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। और ये जो कमरा है ऊपर तो धुआं चल रहा है, यानी कि खड़े भी नहीं रह सकते इस रूम में, इसलिए जल्दी जल्दी नीचे जितना झुक के खाना खाया जाए उतना ही बढ़िया है। चलो भाई मैं तो नाश्ते के रूप में खाना खा रहा हूँ और बाकी रवि भाई नहीं खा रहा। रवि भाई ने अपनी मौसी के यहाँ खा लिया है क्योंकि नानी के मकान के बगल में इनके मौसी का मकान है, तो इन्होंने वहीं सुबह खा लिया। सुबह खा लिया सुबह है भाई, चाय पिएगा बोल गर्मा गर्म। तो चलो भाई मस्त करके मैंने खाना खा लिया है और बाकी अंदर तो सब लोग गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। और ठीक इस वाले रूम की बात क्या है तो मामा जी यहाँ पर खाना खा रहे हैं और मामा जी ने खाना खा भी लिया। नहीं खा रहे मामा, खा रहे हो। चलो बढ़िया भाई, 1 साल तक मामा जी को खुद ही भाई अकेले यहाँ पे खाना खाना पड़ेगा और खुद बनाना पड़ेगा। क्यों।
और डेली सुबह उठ के नहाना पड़ेगा। 12 महीने तक पितर के कार्य में रहना पड़ेगा मामा को, क्यों? चलो ठीक है भाई। तो मस्त करके गर्मा गर्म चाय एक बार फिर से बनाई जा रही है। और चाय बनाने का डिपार्टमेंट अक्सर नानी के पास रहता है, नहीं नानी? नानी ने इसमें स्पेशल डिग्री हासिल कर रखी है चाय बनाने में। तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद रब्बी भाई चल पड़ा अपनी मौसी के यहाँ। और ठीक देखो भाई, यहाँ बगल में ये है इसकी मौसी का घर। और रब्बी भाई के जो मौसा जी हैं वो यहाँ नानी लोगों के कुल पुरोहित भी हैं। तो यानी कि नाना जी का जो भी कर्म हो रहा है वो मौसा जी करवा रहे हैं। चलो मित्र जल्दी आ जाओ मित्र, है ठीक है। और यहाँ से भेटियारा गांव तक हमारे साथ मामी जी भी जा रही है। पहले हम 2 थे, अब 3 हो गई। बाकी देखो भाई गांव तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन क्या करें जब गांव में इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी खूबसूरती का क्या फ़ायदा। बस ये है कि गांव बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ लोग बहुत कम हैं, यानी कि यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी ठीक सामने की बात या तो यहाँ पर देखो भाई डुगू वहाँ पर बैठ रखा है। तो इसके 1-2 बच्चे तो बिक गए हैं, लेकिन कुछ इसके बच्चे बाघ ने खा लिए भाई। यहाँ अभी जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, अंधेरा होते यहाँ उतना ही खतरनाक नज़ारा हो जाता है। ये मेन रास्ता है, सिर्फ वहाँ पर एक मकान है और बाकी उधर की साइड पूरा घना घोर जंगल है भाई। और आजकल यहाँ बाघ का बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। और ठीक सामने वाला जो जंगल है वहाँ तो भाई साहब भालुओं का खतरा है। तो जब गांव में पलायन हो जाता है तो उसके बाद जंगली जानवरों का खतरा गांव में ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी ठीक सामने देखो भाई गंगा और यमुना इस वाले स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि ये है राजकीय इंटर कॉलेज। तो वहाँ से उन्हें पैदल आना पड़ता है, सड़क से फिर नीचे उतरो, फिर नदी को पार करो, फिर इन खेतों के द्वारा गांव तक पहुँचते हैं। और यहाँ की बात क्या है तो मेरे लिए भी सामान पैक हो गया यहाँ से, नहीं नानी? चलो बढ़िया भाई, कभी भी खाली हाथ नहीं जाता हूँ मैं यहाँ से, कुछ ना कुछ देती रहती नानी। चलो भाई यहाँ से जाने की बारी आ गई है। बाकी ठीक है नानी? अच्छा नानी भी आ रही नीचे तक। नानी बोल रही जो बोल तूने कार ली उसको बोल मैं भी देखूंगी, नहीं है? तू भी देखेगी? चलो भाई बढ़िया। बाकी मामा जी तो यहीं रहेंगे अभी, मामा जी नहीं जा सकते इधर उधर ज्यादा अभी। बाकी नानी ने कल ही बोला था मैं बोल कार जरूर देखूंगी एक बार। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। और बाकी थोड़ा गाड़ी को 5 मिनट तक कोल्ड स्टार्ट पे भी रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है पहाड़ों में, पाला भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब देखो भाई अभी तो इस रास्ते में ठीक लग रहा है, लेकिन जैसी रात होती है ना भाई उसके बाद इन रास्तों में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। बहुत ज्यादा डर का माहौल बना रहता है। नाना जी के गुजरने के बाद जब गाय भी मरी थी तो उसके बाद हमने उस गाय को यहीं से नीचे लेके एक जगह पे दफना दिया था। अब देखो इस गांव में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ है, सड़क भी गांव तक आ गई, लेकिन पलायन फिर भी नहीं रुक पाया भाई। इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी ये गांव अधूरा है क्योंकि यहाँ इंसान नहीं है भाई। लोग 2-3 साल में बड़ी मुश्किल से एक बार आ रहे हैं, उस वजह से सारे रास्ते सुनसान पड़ते जा रहे हैं और पूरे मकान भी सुनसान हो रहे हैं। बाकी ठीक सामने की बात किया तो भाई अपनी कार भी अपना इंतजार कर रही है। यहाँ पर इधर से मेरी गाड़ी है और वहाँ पर मामा जी की कार है, यानी कि अमन के मामा। क्या हाल है भाई, ठंड तो नहीं लगी रात को? अरे वाह नानी तो प्रणाम कर रही इसको। अरे प्रणाम नहीं करते इसको अरे वाह सेम माँ जी ने भी ऐसे किया था नीचे, जब मैं घर में गाड़ी लेके आया था तो माँ जी ने भी ऐसे ही प्रणाम किया था, ऐसे छुआ था। चलो ठीक है भाई ठीक है, नानी खुश हो गई ने। और मामा से भी नहीं रहा गया, मामा भी आ गए भाई कार को देखने। मामा कैसी है कार, ठीक है? ठीक है चलो बड़े आप घूमेंगे कभी, हैं मस्त करके घूमेंगे अब। हाँ अभी पहले 1 साल तक आपको कर्म में रहना है, क्यों? हाँ और डुग्गू भी आ गया भाई, घर के लगभग सभी मेंबर यहाँ आ गए सड़क पे। शिकारी है नहीं, भयंकर शिकारी है भाई। जैसे हल्का फुल्का खुश होता सीधे अंदर रेस मारते हैं। अरे भाई बस कर। चलो ठीक है नानी ध्यान रखना, आता हूँ बहुत जल्दी। हाँ ठीक 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 है, तू भी ध्यान रखना है, आता रहूँगा मैं भी। ठीक है मामा जी, अपना कर्म में अच्छे ढंग से रहना है, पितर देवता के ना पूरा कार्य निभाना, ठीक है? ठीक ना है? चलो भाई ठीक है तब लेते हैं विदा। चलो ठीक है मामा जी, ठीक है तब ध्यान रखना है, बहुत जल्द मिलते हैं और टेंशन नहीं, ठीक है? ठीक 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 है ठीक है। चलो लाओ तू भी जाओ शिकारी, घर जाओ। तो चलो भाई निकल पड़े हम यहाँ से। और बाकी भाई यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तो बहुत खतरनाक रोड है भाई, टायर पंचर भी हो सकता है, नीचे से चैम्बर भी बच सकता है, इसलिए आराम से गाड़ी चलानी जरूरी है भाई। यहाँ से स्पीड पे कंट्रोल रखना है। बाकी भाई यहाँ से जो राइट साइड के लिए सड़क ऊपर जा रही है, ये बुढ़ा केदार के लिए जा रही है और हमें यहाँ से नीचे जाना है भाई। और यहाँ से हमारे गांव की दूरी है 9 किलोमीटर। बाकी ठीक सामने देखो भाई मातृ शक्ति लारी, यहाँ इनको बोलते हैं वत्तर, ये होता है पशुओं का बिछोना।
तो चलो भाई, ये है यहाँ का लोकल मार्केट। इस मार्केट को बोलते हैं खाल्द मार्केट। तो चलो भाई, यहाँ गाड़ी की बहुत दिक्कत है, तो इसीलिए दो सिस्टर जा रही, तो इनको भी लिफ्ट दे दिया है। बैठा 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 बैठा। ओहो, लॉक खोला जाए, नहीं मिली गाड़ी। बैठ बैठ आराम से। देखो भाई, कार पे तो 3-4 आदमी आ सकते टोटल, और लिफ्ट हर कोई मांग रहा है, लेकिन अब क्या करो भाई, ट्रक होता तो मैं सबको बिठाता, लेकिन यहाँ सही में बहुत ज़्यादा समस्या है गाड़ी की। जब मैं भी यहाँ कई बार आता हूँ ना, नहीं मिलते, फिर मुझे भी ऐसी लिफ्ट मांगनी पड़ती है फिर। तो चलो भाई, मामी जी ने भिटारा गांव में जाना था। चलो ठीक है फिर, है किराए पर ना मत रहो, किराया रहने दो। चलो ठीक है तब, ठीक है। भाई 2 बहनें पीछे बैठ रही, तुमने कहाँ जाना? ये तो छुप रहे भाई। जैसे इनको पता चला मैं यूट्यूबर हूँ, तब से छुपना शुरू कर दिया इन्होंने। अब चलो ठीक है भाई। अब देखो समय भी क्या चीज है, रास्ते में बताया इनको विश्वास नहीं हुआ। जैसे धौतरी पहुंचने वाले हैं, नेट चला, जैसे इन्होंने यूट्यूब पर सर्च मारा, अब छुप रहे दोनों की ये सच में यूट्यूबर है। बल पहले मजाक सोचा इन्होंने, लुका। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं डालो तो मैं काट दूंगा क्लिप, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, दिक्कत नहीं होने जाए भाई। पता चल रहा है इनके पति देव बोल रही है कक। तो भाई साहब, अगर आप देख रहे हैं तो टेंशन मत लो, हमने लिफ्ट दी, पैदल चल रहे थे। नहीं मांगे तो रुपया? नहीं, और रुपये नहीं मांगेंगे, घबराओ मत आप। चलो चलते हैं यहाँ से धौतरी जल्दी। तो चलो भाई, फाइनली हम अपने मार्केट यानी कि धौतरी मार्केट में पहुंच गए हैं। और धौतरी मार्केट में आते ही वैसा रौनक ही रौनक दिखाई देती है भाई। चहल पहल तो इसी मार्केट में भाई खूब। और ये बहनें भी उतर जाएगी अपनी, नहीं उतरने की उतरने। एक्चुअली ये भी आधार कार्ड अपडेट करवाने आ रखे हैं, और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही भाई आधार कार्ड अपडेट करने में। लेकिन फिर मैं इनको आश्वासन दे रहा हूँ कि खड़े रहो, क्या पता नंबर आ जाए, नहीं तो उसी बहाने घूम लो मार्केट। दोनों बस सासू से आज बस छुट्टी लेके आ रही बड़ी मुश्किल से। चलो ठीक था भाई, वीडियो डालने की नहीं डालने है? अगर ना है तो जबरदस्ती नहीं है। बहने तो सच में किराया दे रही भाई। अरे मजाक क्या मजाक, किराया कुछ नहीं। बहने सच में मजाक में, मतलब अब देखो पहाड़ की लड़की ऐसी होती है बेचारी, मतलब एकदम सच मान लेनी कि किराया भैया बल। अरे मैंने कहा कुछ नहीं है भाई, किराया कुछ नहीं, सीधी साधी भाई सही में। अब देखो भाई, गाड़ी को तो पहले पार करना पड़ेगा। मार्केट में तो पार करने की जगह नहीं मिली, अपनी जगह पे रखता हूँ जहाँ पे रहती है। और फिर उसके बाद रब्बी भाई बनाएंगे दाढ़ी बाल। इनका दूसरा अवतार दिखाता हूँ आपको दाढ़ी बाल बनने के बाद। हाँ, तो चलो अपनी कार मैंने यहाँ पे पार कर दी। बाकी जेपी भाई कार भी यहाँ पर मस्त करके लगा दिया है। चले अब, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी तो इस वजह से इसको आगे करना पड़ा। रवि भाई ने चाबी लाई थी साथ में, फिर मैंने उसको बिठाया क्योंकि उसके पीछे बाइक थी ना, तब जगह नहीं थी वहाँ पे पहले। अब ठीक लगे दोनों गाड़ियाँ। चले अब, चलो प्रभु।